देखो लास्ट क्लास के अंदर हमने कॉम्बिनेशनल गेट्स डिस्कस किए थे, नैंड और नॉर, और एक एक्सक्लूसिव और गेट भी डिस्कस किया था। आज अपन नैंड गेट के बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, हालांकि उसका 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, रेयरली हो सकता है प्रूव करने वाला। फिर अपन कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे कि लॉजिक गेट पे कैसे पूछे जाते हैं। जनरली तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे कि एंड गेट का सिंबल बना दो, एंड गेट की ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर दो, लेकिन कुछ दूसरे भी क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर आपको कहा जाएगा कि ये और ये इनपुट कर रहे हैं तो फिर उस गेट से आउटपुट क्या निकलेगा, ठीक है ना। या फिर कई बार है ना आपको इनपुट और आउटपुट दोनों दे देंगे और कहा जाएगा ये कौन सा गेट आइडेंटिफाई करो और उस गेट का जो है सिंबल ड्रॉ करो। तो इस तरीके के नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, अभी अपन करेंगे। पहले मैं आपको एक बार एक कॉन्सेप्ट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एज ए क्वेश्चन बना करके लिख लो आप, या फिर ऐसे लिख लेते हैं अपन, नैंड गेट एज यूनिवर्सल गेट। नैंड गेट एक यूनिवर्सल गेट है भाई। इसको यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं कि इससे तीनों गेट बना सकते हो आप, एंड और नॉट। समझ में आया? तो इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, यूनिवर्सल। ऑल थ्री फंडामेंटल लॉजिक गेट्स can be obtained from NAND gate. So it is universal gate. Yeah, it is known as universal gate. तो मैं एक एक दिखा देता हूं। पहले एंड गेट बना रहा हूं मैं, वो भी कौन से गेट को यूज करके, फ्रॉम नैंड। मैं नैंड को यूज करके एंड गेट बना रहा हूं भाई, देखते हैं कैसे बनेगा। ये जैसे आगे गोला, ये तो यू तो एंड का सिंबल है ये, पर जैसे आगे गोला लगा दिया तो कौन सा गेट हो गया, नैंड गेट हो गया। इधर देखो मैं ए और बी भेज रहा हूँ, बताओ क्या निकलेगा, आउटपुट बताओ आपको, ये तो आना चाहिए। ए और बी एंड में से जाएंगे तो मल्टीप्लाई होंगे ए डॉट बी, और ये ए डॉट बी को ये नॉट है, ये उल्टा कर देगा, तो ए डॉट बी का उल्टा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आगे एक और नैंड गेट लगा रहा हूँ, लेकिन उसके दोनों टर्मिनल से मैं सेम चीज़ भेज रहा हूँ। आपके सामने जब भी मैं ऐसी सिचुएशन बना दूँ ना, ये दोनों एक ही जगह कर दूँ, जैसे ये एंड गेट है और अपन दो इनपुट बनाते हैं ना, एक इनपुट ए और इधर क्या बनाते हैं बी, पर दोनों में एक जैसी चीज़ भेजनी होती है, तो फिर इन दोनों टर्मिनल को अपन क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। जैसे मैं इसमें ए भेज रहा हूँ, ये एंड गेट हो, नैंड नहीं, एंड गेट में इधर से आप ए भेजोगे और इधर से भी क्या भेज रहे हो, ए, यानी इधर से भी ए जा रहा है और इधर से भी कौन जा रहा है, ए, तो ये ए और ए का मल्टीप्लाई करेगा। अब ए डॉट ए क्या होता है, ए निकलेगा, और यहाँ अगर नॉट लगा दिया तो ये ए का क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। इतनी सिंपल सी बात है, तो बहुत सिंपल है भाई। इधर से भी ए डॉट बी का बार जा रहा है, इधर भी ए डॉट बी का बार जा रहा है, और सेम चीज़ जा रही है दोनों तरफ, और सेम चीज़ को सेम चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा। तो ए डॉट बी बार मल्टीप्लाई होंगे तो ए डॉट बी का बार ही रहेगा। अरे समझ तो रहे हो ना। अब ये ए डॉट बी बार जब इस नॉट में से पास होगा तो इस नॉट में से क्या होगा, इस ए डॉट बी के बार का और बार हो जाएगा, 2 बार बार हो जाएगा। और जब 2 बार बार लेते हैं किसी का कॉम्प्लीमेंट्री का, वापस कॉम्प्लीमेंट्री लेते हैं, किसी चीज़ को उल्टा करके फिर वापस उल्टा करते हैं तो वो सीधी हो जाती है, यानी ये बार बार कैंसिल कर देंगे और ये क्या आ जाएगा। तो ये जो दोनों बार है, ए डॉट बी का बार से बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ए डॉट बी आ जाएगा, है ना। बस सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हो कि ये एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है, इधर से ए भेजा इधर से बी भेजा, तो फाइनली मेरे जो निकला ए डॉट बी निकला। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा जो है क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसको नोट कर ले आप एक बार। अच्छा ये चीज़ याद रख लेना आप कि कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है, हाउ मैनी नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म एंड गेट। एंड गेट बनाने के लिए कितने नैंड गेट काम में लिया आपने, 2 लिया है ना। अब अपन और गेट बना रहे हैं, और गेट के लिए 3 नैंड गेट काम में लेने पड़ेंगे। तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ।
सारे स्टूडेंट देखें एक बार इधर, इस बार अपन बी सिचुएशन कर रहे हैं। नेक्स्ट आप आगे लिखना और गेट बना रहे हैं किससे? नैंड गेट से। तो देखिए कैसे बनाएंगे, इसमें आपको 3 नैंड गेट रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है ना। ये तो एंड है, लेकिन इसके आगे जैसे सर्कल लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा? नैंड गेट। ओनली नैंड गेट यूज लेना है आपको। और ये दोनों टर्मिनल कॉमन कर लिए और इसके अंदर मैं ए भेज रहा हूँ, एक नीचे और नैंड गेट है भाई, इसके दोनों टर्मिनल कॉमन कर लिए और इसमें बी भेज रहा हूँ। चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या निकलेगा। और के लिए तो प्लस होना चाहिए। नोट कर लिया आप सबने? देखिए एक बार इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इधर से क्या आ रहा है देख लेना भाई एक बार में ही। इधर से ए आ रहा है, ये ऊपर भी ए जाएगा, इधर भी ए जाएगा, ए और ए मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इधर से ए जा रहा है, इधर से भी ए जा रहा है, ए और ए मल्टीप्लाई होकर ए होगा। और आगे ये नॉट लगा हुआ है तो ये ए का उल्टा हो जाएगा, ए का बार, यानी यहाँ से क्या आ रहा है? ए बाहर आ रहा है ना। देखो इधर ये बी है, दोनों तरफ बी जा रहा है, बी और बी को ये मल्टीप्लाई करेगा तो बी रहेगा। और ये आगे नॉट गेट लगा हुआ है तो ये बी को उल्टा कर देगा, बी बार। अब ये वापस एंड गेट आ गया, ये क्या करेगा? ए बार और बी बार को मल्टीप्लाई करेगा भाई। ए बार और बी बार को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा ना, स्टेप बाय स्टेप चलना है। और फिर आगे नॉट लगा हुआ है, ये नॉट क्या करेगा? ए बार डॉट बी बार के बार को वापस उल्टा करेगा। ये ए बार डॉट बी बार मल्टीप्लाई होंगे ना, ये नॉट इस पूरे को रिवर्स लेगा, ये पूरा रिवर्स है। देखो अब आप थोड़ा यहाँ पे देखें, इधर देखो, ये आप यूं मत कि सर मैं इसको इससे कैंसिल कर दूं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बार अलग अलग पे लगा हुआ है और वो पूरे पे लगा हुआ है। अगर एक ही चीज पे जैसे ये एक के ऊपर बार आ गया तब ये कैंसिल कर लेंगे, या फिर मान लो ए डॉट बी का बार है और पूरे का फिर और बार आ गया 2 बार तो कैंसिल कर लेंगे। लेकिन यहाँ तो टुकड़ों टुकड़ों में बार है और यहाँ पूरा है, इसलिए कैंसिल नहीं करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस बार को तोड़ना चाहता हूँ। तो मैंने कल एक डी मॉर्गन थ्योरम बताई थी आपको कि जब भी आप इसको तोड़ोगे, देखो इस बार के ऊपर इस बार को तोड़ के और बार भेज रहा हूँ, और इस बी बार के ऊपर भी इस बार को तोड़ के भेज रहा हूँ, तो बीच का साइन डॉट नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में अब देखो ये ए के ऊपर 2 बार आ गए तो ये तो कैंसिल कर लेंगे, ये दोनों बार कैंसिल होकर ए हो जाएगा प्लस, और ये बी बार कैंसिल होकर के बी हो जाएगा। तो ये तो फाइनली जो निकलेगा ना आउटपुट बार, वो क्या निकलेगा? आपके ए प्लस बी निकलेगा। ये तो मैंने सॉल्व करके बताया, बाकी आपको तो डायरेक्ट लिखना है एग्जाम में। क्लियर हो गया? तो ये कौन सा गेट बन गया मेरे? और गेट बन गया। कितने नैंड गेट यूज किए मैंने? 3 नैंड गेट। बना दो फटाफट, फिर लास्ट नॉट गेट होगा। इधर देखिए अब लास्ट एंड फाइनल नॉट गेट बना रहे हैं। नॉट गेट फ्रॉम नैंड, नॉट गेट फ्रॉम नैंड। बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। देखो एक से ही काम हो जाएगा। ये कौन सा गेट है? नैंड गेट है। इन दोनों इनपुट्स को कॉमन कर दिया और यहाँ ए भेज रहा हूँ मैं, क्योंकि नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। तो यहाँ से ए भेजोगे तो ये ए और ए जाकर के मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? ए, और ए इसमें से उपास होगा तो ए का बार हो जाएगा। ये तो नॉट गेट बन गया। तो नैंड गेट से आप सारे गेट बना सकते हो, ठीक है। इसको नोट कर ले, मैं रफ करूँ फिर 1-2 न्यूमेरिकल्स कराते हैं आपको। एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं मैं आपको, लिखे उसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राइट द नेम्स ऑफ द लॉजिक गेट्स रिलेटेड टू फिगर P एंड Q। 2 फिगर दिए जा रहे हैं आपको, ठीक है। फिगर P एंड टेबल Q।
एक बार देखें सारे स्टूडेंट इसको, क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है। पहले का आंसर बताओ, फिगर नंबर पी किसको बता रहा है? फिगर पी कौन से गेट का है? तो ये तो और गेट है, तो फिगर पी इसका तो आंसर आ गया और गेट। ट्रूथ टेबल को चेक करते हैं, थोड़े कंफ्यूजन वाले हैं। बाकी देखो पहले 0 और 1 मिलकर के 1 हो रहा है। आप एक एक गेट लो, एक एक गेट को रिजेक्ट करते हैं अपन। ये जो भाई अगर कोई एब्सेंट रहा हो तो अभी जो लास्ट वाला जो लेक्चर है इससे पहले जो हुआ वो देखते ये सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एंड गेट, और गेट, नॉट तो लेना ही नहीं है, क्योंकि जब दो दो इनपुट होते हैं ना, दो इनपुट, तो नॉट होता ही नहीं है। फिर एक नैंड है और एक कौन सा है? नॉर। मैंने कहा ये एंड और नैंड एक दूसरे के साथ, सॉरी नैंड और एक दूसरे के साथ पेयर बना सकते हैं, और एंड और नॉर एक दूसरे के साथ पेयर बना सकते हैं। मतलब इनमें, इन दोनों में से ही कोई होगा और या इन दोनों में से कोई होगा। देखें, अगर आपको आइडिया लग जाता है कि सर एंड है, तो एंड के अलावा वो नॉर भी हो सकता है, फिर ये दोनों कट जाएंगे। जैसे देखो मैं आपको इस टेबल से बता रहा हूँ, आप तो इन अलग अलग वालों को देखो, 0 और 1 मिलकर के 1 हो रहा है। तो अगर एंड होता तो 0 और 1 मल्टीप्लाई होते, तो एंड तो है ही नहीं ना। अरे मल्टीप्लाई होके 0 और 1 मल्टीप्लाई होके 0 होता है, पर यहाँ तो 1 हो रहा है, तो ये है ही नहीं और एंड नहीं है, तो फिर समझ लो नॉर भी नहीं है। अब इन दोनों में कंपैरिजन हो गया भाई, तो ये 0 और 1 मिलकर के 1 हो रहा है, तो और हो सकता है, नैंड भी हो सकता है। 1 और 0 मिलके 1 हो रहा है, तो और भी हो सकता है, नैंड भी हो सकता है। लेकिन ये देखो दो सेम वाले, 0 और 0 मिलके 1 हो रहा है। अगर ये और होता तो 0 और 0 मिलकर क्या होता है? 0 ऐड करता है डायरेक्ट, तो ये तो और ऐड नहीं हो रहा है, ये भी कट गया, तो फिर कौन सा गेट है? ये नैंड है। पिछला लेक्चर देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। ऐसे गेट जो है आपको सेलेक्ट कर करके पता करना है। तो फिगर क्यू जो है आपने मिलान कर लो, नैंड गेट की ट्रूथ टेबल से पता चल जाएगा कि ये कौन सा गेट है, नैंड गेट। बना दो। ये एक न्यूमेरिकल और दे रहा हूं मैं आपको, देखें इसको। क्वेश्चन है, राइट दी ट्रूथ टेबल फॉर or not get connected as shown in figure। ये नॉट गेट का ही काम कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ जो गोले लगे हुए हैं, ये वाले गोले बनाओ या डॉट बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ जस्ट गेट के आगे लगाओ ना, ये इससे आइडिया लगेगा। ये कौन से गेट का सिंबल है बताओ मुझे? हैं, ये नॉर गेट है, नॉर। ऐसे दो दो अलग नहीं बोलना है कि और नॉट का सिंबल है, ये नॉर का गेट का सिंबल है। इसकी जगह ये इसने नॉट गेट लिखा ना, ये नॉर गेट भी लिख सकता था कि इस नॉर गेट के लिए ट्रूथ टेबल बनाओ। ये नॉर ही तो है, तो नॉर को, और नॉर, ये नॉर गेट नॉट का भी काम कर रहा है। अभी आपको ट्रूथ टेबल से पता चल जाएगा। तो इसके लिए ट्रूथ टेबल बनानी तो बहुत सिंपल है। देखो एक बार सारे स्टूडेंट, ए है और वाई देखना है क्या आएगा। एक बार 0 करो, एक बार 1 करो। लो देखो इधर ए की वैल्यू 0 भेजनी है, इधर से 0 और इधर से 0, ये ऐड करेगा। 0 + 0 कितना होता है? 0 + 0 0, और 0 का उल्टा क्या होता है? ये नॉट है, 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 आ गया, 1 भेजो। 1 और 1 मल्टीप्लाई ऐड होगा तो 1 + 1 1 होता है, और 1 का उल्टा 0। ये देखो नॉट गेट बन गया। ट्रूथ टेबल बनानी सिंपली, क्वेश्चन नहीं दिया ढंग से इसने। ये हो गया न्यूमेरिकल्स। ये नैंड गेट है, सॉरी नॉर गेट है, नॉट बोल दिया इसने, बाकी बोलना इसको नॉर चाहिए था। और इसकी जगह नैंड भी दे सकते हैं। कई बार देखो क्या होगा, जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन होता है, कई बार वो डायग्राम बहुत ढंग से नहीं बनाता है। ये एक लाइन है ना, सीधी खींच लेंगे ऐसे, और ये तो ऐसे मुड़ी हुई बनाएंगे। अब आप हो जाओगे कंफ्यूज कि कौन सा गेट है। तो अगर ये बीच वाली लाइन सीधी हो जाती, ये भले ही मुड़ी हुई होती, बीच वाली सीधी हो जाएगी तो ये एंड होगा, और एंड के आगे नॉट लगते ही क्या हो जाएगा? वो नैंड गेट हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन लैंग्वेज में कहेगा राइट द ट्रूथ टेबल फॉर नैंड गेट, तो भले सिंबल कैसे ही दिखे आपको, फिर वो कौन सा गेट होगा? नैंड ही होगा, ध्यान रखना। अरे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाना, और लैंग्वेज में अगर ऐसा कुछ भी गेट के बारे में इंडिकेशन नहीं दिया जाए तो एंड और में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। वैसे तो एंड गेट का एक्यूरेट सिंबल यही है और ऐसा ही आना चाहिए बोर्ड में।
यही, और नैंड का सिंबल ये है, लेकिन कई बार ये वैसे कर लेते हैं, ठीक है ना, तो उसको ध्यान रखना, बीच वाली लाइन सीधी होनी चाहिए बस। तो मैं इसको रफ करूं, एक क्वेश्चन और लिखो फिर नेक्स्ट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट द सिंबल ऑफ और गेट, also write Boolean expression for it. What will be output when a is equal to 0 and b is equal to 1, और second a is equal to 1 and b is equal to 1. मैं उधर से थोड़ा रफ कर रहा हूं, है ना। इधर देखिए भाई स्टूडेंट सारे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट द सिंबल फॉर और गेट। तो और गेट का सिंबल क्या होता है, इसी तरीके से होता है, ए और बी भेज रहे हैं और आउटपुट क्या निकलेगा, वाई लिख लेते हैं आउटपुट को, चलो ए प्लस बी निकलेगा, ठीक है। और गेट का सिंबल बनाओ, तो ये पहला पॉइंट वाइज आंसर देना है अपन को। सिंबल पूछा तो सिंबल बना दिया, ट्रूथ टेबल पूछता तो ट्रूथ टेबल भी बना देते हैं अपन, और गेट की बनाई हुई है। फिर इसने बताओ का इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखो, तो अलग से लिखना है, भले वहाँ छो लिखा, बूलियन एक्सप्रेशन वाई लिखो या एक्स लिखो, एक ही बात है, ए प्लस बी। फिर अगला क्या पूछा, अब इसमें दो अलग पॉइंट वाइज पूछे हैं, ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 1 रखना है, रखो भाई। ए की जगह 0 और बी की जगह 1, कितना होगा, 0 प्लस 1 हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 1, ये हो गया बस। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर मैं रफ करूँ, एक और न्यूमेरिकल दे रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखे आप, वो खुद कर लोगे आप, लिखो ड्रॉ द सिंबल ऑफ नैंड गेट। कौन सा गेट है, नैंड, नैंड NAND, नैंड, नैंड गेट, एंड राइट ट्रूथ टेबल फॉर इट। लिख लोगे ट्रूथ टेबल, लिखी हुई है ना क्वेश्चन में, हमने मतलब टॉपिक में पढ़ा हुआ है हमने। राइट द ट्रूथ टेबल फॉर इट। एक और क्वेश्चन लिखो टू इनपुट वेव फॉर्म्स आर गिवन इन फिगर। ठीक है, अभी डायग्राम बना रहे हैं। दीज आर पासेस थ्रू, these pass through, these pass through given logic gate। अभी नीचे एक लॉजिक गेट होगा, पहले तो आपसे पूछा राइट द सिंबल ऑफ लॉजिक गेट। also write truth table and draw output waveform। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन लास्ट एंड फाइनल है, ये कर लिया हमें तो सब आगे भाई। बना दे ये डायग्राम। अब आप एक बार देखें, पहले सब 2 मिनट रुक जाओ, जाते टाइम फटाफट फोटो खींच के डाल दे, लेट हो रहा हूँ।
एक बार इधर देखिए भाई, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और इसको समझे आप। देखो ये सिग्नल जो जा रहा है, ये देखो ये इसकी नीचे वैल्यू कितनी है, नीचे वाली वैल्यू को, लो वैल्यू को कहेंगे 0 और हाईएस्ट वैल्यू को क्या कहेंगे 1। या लेकिन एक सबसे पहला काम करो, कोई सिग्नल जहाँ चेंज हो रहा है ना, जहाँ चेंज हो रहा है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, उसी क्वेश्चन पेपर के अंदर ही आपको क्या करना है। देखो ये यहाँ चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ एक लाइन खींच लो, दोनों के ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर, दोनों के ऊपर खींचनी है। फिर देखो इधर आगे जाके ये चेंज हो रहा है ना, तो इसके यहाँ पे लाइन खींच लो, और वो भी इस रेंज के अंदर चेंज हो रहा है, देखना इधर। फिर देखो ये चेंज हो रहा है, वो तो नहीं हो रहा है पर ये तो हो रहा है ना, तो यहाँ पर लाइन खींचो। फिर अरे खींच लोगे ना स्केल से, पेपर पे, क्वेश्चन पेपर पे खींचनी है। फिर ये देखो ये चेंज हो रहा है और वो भी चेंज हो रहा है, बस। और ये लास्ट आगे खत्म यहाँ हो गया, और ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये देखो क्लियर। ऐसे लाइनें खींच ली अपन ने। अब जो ये सिग्नल यहाँ नीचे चल रहा है 0, ये 1 0 0 1 है ना, और ये 0 सॉरी ऊपर है इसलिए 1 1, नीचे गया तो 0 1 0, बस हो गया ये। अब देखो पहले, सबसे पहले कौन सा गेट है मुझे बताओ आंसर। अरे नेंड कहाँ है, गोला कहाँ लगा हुआ है, एंड ओनली फॉर, कौन सा गेट है ये, एंड गेट। तो पहचान लिया आपने पहले तो। फिर इसने कहा कि भाई ट्रूथ टेबल लिखो इसके लिए, इस गेट के लिए ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल एंड गेट के लिए आपको वो वाली नहीं बनानी जो आपने पहले बनाई थी। अब ट्रूथ टेबल ये जो है ना दिए हुए हैं, इनको लेके बनानी है। कैसे बनाएंगे देखो, ये A है, ये B है, और Y जो होगा वो A और B का मल्टीप्लाई होगा ना। देखो मुझे बताओ भाई A की वैल्यूज कौन कौन सी है, 0 1 1, फिर 2 बार 0 0 है, फिर 1 है। चलो इसकी बताओ वैल्यूज पहले, 2 बार 1 1 0, फिर 1 और 0, बस मल्टीप्लाई करो, 0 और 0 मल्टीप्लाई होकर 0 0 और 1 0 हो जाएंगे, 1 1 1 0 0 0। अब आउटपुट वेव फॉर्म कैसे बनाएंगे, आउटपुट सिग्नल। तो देखो इधर मैं आउटपुट सिग्नल बना रहा हूँ, ध्यान दो इधर, ऐसे रेंज बना दो इसकी, कितनी भाई 1 2, हालांकि उसके नीचे बनाना था, A और B बनाने के बाद उसी के नीचे बनाना है। अब मेरे उसमें दिख रहा होगा, पूरा बोर्ड नीचे से दिख रहा है क्या, कोई बात आ जाएगा। इधर देखिए मैं वेव फॉर्म बना रहा हूँ, फिर आप कॉपी पे क्या करेंगे, ये बनाएंगे, A बनाएंगे, B बनाएंगे, और इसी के नीचे आपको वेव फॉर्म बनानी है आउटपुट Y। कैसे बनेगा देखो, अरे इधर देखो पहले Y की वैल्यू क्या है 0, देखो इस रेंज में 0 है, ये 0, फिर क्या है Y 1, तो यहाँ से ये Y को ऊपर कर दो भाई, थोड़ा ऊपर देख रहे हो, अरे 1 हो गया ना ऊपर, मतलब ये 0 था और यहाँ पे क्या है 1। फिर उसके बाद क्या है 0 0, नीचे ले लो भाई इसको, फिर पूरा 0 ही है क्या, फिर पूरा 0 0 पूरा नीचे ही चलेगा ये, समझ रहे हो। अब इसको देख के हर कोई एग्जामिनर डायरेक्ट आइडिया लगा सकता है कि ये एंड गेट है, क्योंकि 0 और 1 मिलके कितना हो रहा है, 1 और 1 मिलके कितना हो रहा है 1, 0 और 0 मिलके 0 0 1 भी 0 0 और 1 मिलके 0। तो ये आउटपुट वेव फॉर्म है, ये डायग्राम और ये पूरा आपको बनाना है ना। आप जब एग्जाम में आंसर लिखेंगे ना, खाली एग्जामिनर इसको देखेगा Y को, लेकिन ये Y बनाने के लिए A और B आपको कॉपी पे भी ड्रॉ करने पड़ेंगे पहले। क्लियर, ट्रूथ टेबल हो गई, सिंबल बता दिया कौन सा है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, थैंक यू।